श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। किसी भी गमले में हम लोग मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके शिवलिंग बना सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेलपत्री गाछ में ही बनाएं। किसी भी घर के गमले में, माने जो भी हमारे पास गमला है उसी में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर भोले बाबा को बनाएंगे। पहले तो दीपक जला लेंगे, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अच्छे से उनको अच्छा सा बनाएंगे हम लोग। जैसे आप जानते हैं कि सावन में पार्थिव शिवलिंग तो बनाते ही है। पार्थिव शिवलिंग बनाना ही नहीं, राम जी ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किए थे। इसलिए पार्थिव शिवलिंग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना, उन्हें अभिषेक करना, बेलपत्र फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि आती है। देखिए दोस्तों, हमने गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए हैं। अब एक लोटा से उन पर जल अर्पित कर रहे हैं, इसके बाद उन्हें चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद उन्हें एक अक्षत जो पूर्ण है, कहीं से खंडित नहीं हो, उसे चढ़ाना है शिवलिंग पर। फिर इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र में चंदन लगाएंगे बीच की डंटी पर लगाने से चंदन में सुख शांति आती है। भोले बाबा सब दुख हर लेते हैं चढ़ाने पर। ऐसे भी हम लोगों की ज़िंदगी में अभी जो कष्ट है सबको, वो सारे कष्ट दूर कर देते हैं भोलेनाथ। एक दुर्वा चढ़ाएंगे। दुर्वा चढ़ाने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। फिर आकड़े का फूल चढ़ाएंगे। इससे भोले बाबा, इनकी प्रिय फूल है, इनसे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। इनको बहुत प्रिय है ये फूल, इसलिए इस फूल पर चढ़ाएंगे। वन का फूल, सादे फूल भोले बाबा को भी बहुत पसंद है। फिर इसके बाद थोड़े से जो गुड़ है, मिश्री है, जो भी हमारे पास सामग्री है उसे चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद दीपक दिखाएंगे। उसी दीपक से, जो हम लोग दीपक जलाए थे ना, उसी दीपक से हम लोग आरती करेंगे। आरती अच्छे से करेंगे। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगम सदा वसंतम हृदय रघुनंदन सहितम नमामि। ऐसे करके आरती करके भोले बाबा का पूजन करेंगे। इसके बाद फिर प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़कर गोड़ लगेंगे कि हमने आपकी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन की है। जो भी अभी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलिए। भोले बाबा मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, सब दुख हर लेंगे भोले बाबा। आप कर को तो देखिए, डेली सावन में डेली पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पूजन कीजिए। सब दुख दूर हो जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो हमारे कष्ट हैं जीवन में, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। रोजी रोटी में भी दिना दुगनी रात चौगनी बरकत होगा। सारे रोग दूर हो जाएंगे, घर में सुख शांति आएंगे। बच्चों को जो जॉब नहीं लग रहा है उससे जॉब लगेगी। इसलिए इस पूजन को जरूर कीजिए। देखिए, दीपक जब ठंडा हो गया, जल गए, जब पूरी तरह से दीपक जल जाती है, तब जो पार्थिव शिवलिंग जो हम लोग गमले में बनाए हैं, लोटे में जल से, उसी के धार से उसे विसर्जन करेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नदी नाले या फिर बाल्टी में नहीं, उसी गमले में विसर्जन कर देना। विसर्जन कर गोड़ लगना है, क्षमा मांगना है। यदि हमसे पूजन करने में भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। और जो भी मनोकामना है प्रभु भोलेनाथ ज़रूर पूरा करेंगे। थोड़ा सा जाप कर लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। राधे राधे दोस्तों।